दोस्तों, जैसे जैसे वेस्ट बंगाल की कहानी आगे बढ़ रही है और शुभेंदु अधिकारी जी ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हटो यहां से, तो और भीड़ इकट्ठा हो रही है बॉर्डर्स के पास। और अब ये भीड़ कई दसियों हजार में पहुंच चुकी है पूरे वेस्ट बंगाल से। अच्छा, ट्रेन आ रही हैं, कुछ नहीं पता वो ट्रेन कहां से आ रही है। बीएसएफ और जो बॉर्डर का वहां पर वेस्ट बंगाल में सर्वे चल रहा है, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी निकली है। कहानी ये निकली है कि 8 बांग्लादेशी विलेजेस हैं जो हिंदू हैं और जिन्होंने बोला है, भारत को एक ऑफिशियल लेटर भेजा है कि साहब हमको भारत में मिला दीजिए। वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर आखिर चल क्या रहा है? क्या भारत का जो ईस्टर्न फ्रंट है उस पर इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा क्रैकडाउन हो चुका है, या फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट और ग्राउंड रियलिटी के बीच सच कहीं और छिपा हुआ है? All illegal nationals who are staying in India, they will be dealt as per law. Now, in the case of Bangladesh, as I had informed you earlier, we have referred 2,680 cases or more than 2,680 cases to the Bangladeshi side for them to verify the nationality of those people that we have handed over the names of. Once this nationality verification is done, then we'll be in a position to deport these people, these nationals of Bangladesh. In many cases, I had told you earlier that these verification is pending for more than 5 years or so, and it is our expectation that we will receive an early response from Bangladesh on this particular issue, so that the bilateral arrangement that we have between both the countries, based on that, these people who are staying here, they can be sent back to or deported back to Bangladesh. जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, न्यूज ही कुछ ऐसी आ गई है जिसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत चीन और अमेरिका को भी भारत ने धमका के रख दिया है। दोस्तों, आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया चुनाव जीत गया और जीतने के बाद जो प्रतिक्रियाएं शुरू की, सबसे पहले था घुसपैठियों को बाहर निकालना। अब इस जब घुसपैठियों को बाहर निकालने के डिटेन सेंटर बनाया गया था और बहुत से डिटेन सेंटर में जब पूछताछ हुई तो बहुत अलग अलग खबरें सामने आई कि किस प्रकार से एनआरसी, सीए जैसे कानूनों का काफी बड़े स्तर पे भारत में विरोध हो रहा था। इन सभी के पीछे इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का ही हाथ था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो सामने तब आई जब न्यूज के अंदर ये तैरना शुरू हुआ कि अमित शाह ने सीधा वार्न कर दिया है कि आप जितना जल्दी हो सके देश को छोड़ दो। और इसी वक्त जो था वो तगड़ा डेवलपमेंट, फेंसिंग भी शुरू हो गई। और फेंसिंग में जो वेस्ट बंगाल के लोगों हैं उन्होंने बहुत सारी जमीन बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दे दिया। अब जब घुसपैठियों को दिल्ली से क्षेत्रों में जाकर ढूंढा जा रहा है, दिल्ली के कोने कोने तक पहुंच के पकड़ा जा रहा है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बांग्लादेश की सरकार इस पक्ष में आकर उतर चुकी है कि हम इंडिया के खिलाफ जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि अब हम भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन तय करेंगे जिसपे कहीं ना कहीं भारत सरकार पीछे हट जाएगी। आपने वो धुरंधर 2 का मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा कि पाक का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है कि पश्चिम बंगाल में 8 गांव ऐसे हैं जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू है, जिसने सीधा एक पेपर में एग्रीमेंट में साइन करके दिया है कि वह अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि प्लीज इंडिया में हमें क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। एज अ न्यूज सोर्स से पता चल रहा है। अगर ये बात बेजान हुआ, अगर हल्की सी भी सच्चाई हुई, तो ये जान लीजिए कि भारत अगर इस तरीके से करता है तो बांग्लादेश के अंदर प्रतिक्रियाएं काफी बढ़ जाएगी और हो सकता है ये युद्ध की ओर खींच के चला जाए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को प्लीज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों, जैसे जैसे वेस्ट बंगाल की कहानी आगे बढ़ रही है और शुभेंदु अधिकारी जी ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हटो यहां से, तो और भीड़ इकट्ठा हो रही है बॉर्डर्स के पास। और अब ये भीड़ कई दसियों हजार में पहुंच चुकी है पूरे वेस्ट बंगाल से। अच्छा, ट्रेन आ रही हैं, कुछ नहीं पता वो ट्रेन कहां से आ रही है। ऐसा दिख रहा है सोशल मीडिया में कि एक ट्रेन आ रही है, उसमें हजारों लोग भरे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट अब कोई मैं रिकॉग्नाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन कहा जा रहा है उसमें कि ये बांग्लादेशी हैं। इससे मुझे ये ध्यान आया कि दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को अरेस्ट करा है। 5 बांग्लादेशीज हैव बीन अरेस्टेड।
उनका जो वीजा था वो एक्सपायर हो गया, वैलिड पेपर्स उनके पास थे नहीं, दे वर ओवरस्टेइंग इन इंडिया। ठीक है, तो वीजा लेकर आए थे। ये दूसरे किस्म का ड्रामा है। एक तो ये ड्रामा है कि चलो सरहद से आ जाओ, बॉर्डर पार कर लो, आ जाओ और घुल मिल जाओ यहां पे, क्योंकि लैंग्वेज सिमिलर है, सेम तो नहीं है। जो इंडिया में बांग्ला बोली जाती है और वहां पे बांग्ला बोली जाती है उसमें बहुत फर्क है। लेकिन हो सकता है वो बीएसएफ वाला वहां पे बंगाली ना हो, वो हो सकता है तमिलनाडु का हो सकता है मणिपुर का हो सकता है पंजाब का हो, कहीं का भी हो, उसको ना समझ में आए, ये हो सकता है। फिर वो कागज वागज मांगेगा, कागज तो वैसे ही बन जाते थे एक जमाने में। आधार कार्ड ही तो मांग लेगा बीएसएफ वाला, और क्या मांग लेगा आपसे, आधार कार्ड दिखाओ, हाँ दिखाए, चलो ठीक है। तो ये सारा का सारा गेम खत्म हो रहा है और भीड़ पूरी जा रही है बॉर्डर की ओर। लोगों के ऊपर ये एक डर मंडरा रहा है कि अगर भारत में रह गए तो तुम्हारे खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरा वही सवाल पुराना, ये सख्त एक्शन पहले भी लिया जा सकता था, लेकिन पहले जानबूझ के। थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये है आपका भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर मैप है, ठीक है जी। इसमें इस पर्टिकुलर जगह के अंदर, ये जो नॉर्दर्न एरिया है, इस पर्टिकुलर जगह के अंदर एक छोटा सा ऑनक्लेव है। अब आपको याद होगा 2015 में मोदी जी और शेख हसीना के साथ बैठ के इन्होंने जितने भी ऑनक्लेव्स थे उनको सॉर्ट आउट किया था, लेकिन एक बचा हुआ है इसके अंदर। और ये एक इसलिए बचा हुआ है, यहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस और काफी उल्टे सीधे काम हुए थे, तो उसके चलते चलते एक ये विलेज जो है, ये जो धाराम करके एक विलेज है, ये पूरा अगर आप देखें ये पूरा बना हुआ है। नाउ ये जो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट क्या है, ये जो ऑनक्लेव है ये 1971 के तौर पे चल रहा है और इसके अंदर 8 विलेजेस आते हैं। मैं उनका नाम आपको बताता हूं। इसका नाम है हरिदासपुर नॉर्थ, आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, रामचंद्रापुर, कृष्णापुर ईस्ट और दौलतपुर। ठीक है जी, ये पूरे विलेजेस आते हैं। इसके अंदर करीब पॉपुलेशन के कई लोग बोलते हैं 1.5 लाख है, कई लोग बोलते हैं 2.5 लाख है। ठीक है, तो ये अभी जो जगह है आप देखेंगे, ये आपका भारत है, ये आपका, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है, ये भारत है और ये बांग्लादेश है। अब इसके बीच में एक ये कॉरिडोर बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। तो अगर मैं आपको इसकी फोटो में दिखाऊं तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये 3 बीघा कॉरिडोर है। ठीक है, यहां पर ये बड़ा क्लियर है, 3 बीघा कॉरिडोर आपको दिख रहा है। ठीक है जी, तो चलिए जरा वापस चलते हैं इसके अंदर ताकि इसको देख सकें ना। हुआ क्या था 1971 में जब वॉर खत्म हुई, तो ये अब जो लाइन थी उस वैसी की वैसी थी। इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग आउट दिस लाइन, हमारी जो आयरन लेडी है उन्होंने बोला कि साहब ये नहीं अब इसको कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा कि यहां से ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, इस वाले से लेकर इस वाले तक एक 3 बीघा जमीन दी। ठीक है, ये 3 बीघा जमीन है इसके अंदर, जहां पर ये जो रोड जा रही है, ठीक है जी, ये जो रोड है ये भारत की टेरिटरी के अंदर से निकल के इस तरफ जाती है। ठीक है, आपका यहाँ पर ये मेन हाईवे जा रहा है और आपकी ये जो भी आपका ये रीजन है ये पूरा आपका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, बट ये पूरा ये जो कुलिचबाड़ी है और ये सब चीजें ये वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। ठीक है, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो फेंसिंग का कार्य शुरू किया था, जहाँ पे बॉर्डरिंग वाले लाइनों पर जोड़कर ये क्लियर कर दिया था कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा और ना ही जाएगा, जिसके बाद भारत की बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया रही ताकि कोई भी घुसपैठी ना इधर आ सके ना जा सके। और इसी बीच में भारत ने ट्रेन करना शुरू कर दिया और बाद में जाकर भारत ने बोला कि 5 ऐसे बड़े जगह थी, 8 ऐसे गांव थे जिसके अंदर भारत ने के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ वेस्ट बंगाल के एरियाज में, जो बांग्लादेश की तरफ से दिया गया था और ये कहा था कि भारत में हमें भी क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए। लेकिन इसमें कोई ऑफिशियल लेटर तो सामने नहीं आया, लेकिन ये न्यूज जो है मार्केट में तैरने लग गया। लेकिन ऑफिशियल बात ये है कि अमित शाह ने घुसपैठियों को एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और ये कह दिया है कि बहुत ही जल्द भारत इन सब पे बहुत कड़ा एक्शन लेगा। अब ये वक्त है और वक्त के साथ वह निकल जाए। अगर भारत सरकार चाहे तो उस पर बहुत तगड़ा एक्शन ले सकता है। बाकी दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है? और सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि क्या हिंदुस्तान इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेगा या नहीं लेगा। जिस प्रकार से रवैया है उस प्रकार से भारत सरकार बहुत तेजी से अपना बदला लेके रहेगा। बाकी आप इस पे क्या राय कमेंट करना ना भूले। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।